सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हंडोला लखनऊ। गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र गोद में सुशोभित परम श्रद्धेय साध संगत, आइए आप मेरे साथ बड़े प्यार और सत्कार के साथ दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह द्वारा बख्शी फतेह की शान कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आज आपको खालसा साझा दिवस बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 1699 में उस समाज की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने 5 प्यारों का चयन किया। 5 प्यारे जो अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग प्रांतों से थे, उन्होंने आकर के गुरु महाराज के समक्ष अपना शीश भेंट कर दिया और उसके बाद गुरु महाराज से पावन अमृत की दात ली। और उसके बाद गुरु जी ने कहा कि आप अब मेरे गुरु हैं, पांचों के पांचों। तो उनसे गुरु जी ने फिर अमृत की दात ली। उस दिन से गुरु गोबिंद सिंह राय जो थे गुरु गोबिंद सिंह बन गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ये बड़ा पावन दिन है और पंजाब के अंदर जो बैसाखी का पर्व है वो मनाया जाता है। इसलिए मैं एक तो शेर अर्ज कर दूँ। माननीय मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठे तो मुझे याद आया था कि शेर बोलने मुझे जरूर है। कहते हैं करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, बदल डाले जो इंसान को उसे हम प्यार कहते हैं। सुने दुनिया वालों मैं बेधड़क कहता हूँ, सुने दुनिया वालों मैं बेधड़क कहता हूँ, सिर को जो धार पे रख दे उसे हम सरदार कहते हैं। दूसरा, पंजाब में आज के दिन गेहूँ की फसल कटती है। हमारे बीच में बहुत सारे किसान भाई तराई के इलाके से आए हैं। वहाँ से कहावत बनी हुई है कि जट्टा कनका दी राखी कर रहे कनका दी राखी आए विसाखी कनका दी कर रहे राखी। और वहाँ पर वो नृत्य होता है, पंजाबी फोक डांस होते हैं और वो खुश होते हैं और ऐसे टाइम पर वो नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। तो मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जवानी में नाचना तो एक आम बात है। पंजाब में जवानी में नाचना तो एक आम बात है, लेकिन इससे पहले मैं कहूँ कि पंछियों का चहकना बैसाखी का जादू है, फूलों का महकना बैसाखी का जादू है। जवानी में नाचना तो एक आम बात है, बुढ़ापे में कोई नाचे तो समझो बैसाखी का जादू है। मैं ज़्यादा और समय न लेता हुआ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके लिए मुझे विदेश से कहने के लिए शेर आया है। विदेश में अमेरिका में लॉस एंजल्स से मिस्टर कोहली साहब हैं, उन्होंने मुझे लेटर लिखा है और व्हाट्सएप में बात की है। उन्होंने कहा है कि साहब हमने इतने प्रधानमंत्री देखे, इतने मुख्यमंत्री देखे, इतने राष्ट्रपति देखे, लेकिन जो भावना गुरुओं के प्रति, सिख धर्म के प्रति और जो ज्ञान सिख धर्म का माननीय योगी जी को है, हम लोग यहाँ सब सुनते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। तो उन्होंने जो शेर लिखा है वो हमें कहा है कि माननीय योगी जी के सामने ही सुनाइएगा। तो मैं गुरु महाराज के सामने जो सुना रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि जिंदगी यही सिख भाई हैं, कहते यही जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि नाम जब योगी जी का आया तो गर्दन झुक गई अपनी। ये उन्होंने बोला, मैंने आपके सामने बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि यही है बंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, यही है जिंदगी अपनी, जब नाम योगी आदित्यनाथ जी का आया तो गर्दन झुक गई अपनी। इतना आपको प्यार है सिख धर्म में। जो भी लोग जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे देश में रह रहे हैं, प्रदेश में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, आपको मान सम्मान की नज़र से तो देखते ही हैं, वो दिल की गहराइयों से आपको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और वो कहते हैं इतना ज्ञान हमको नहीं है जितना माननीय मुख्यमंत्री जी को है, और हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। मैं जिन बच्चों को आपने लास्ट टाइम खालसा इंटर कॉलेज के बच्चों को आपने गोल्ड मेडल और सब मेडल दिए थे, आज उन बच्चों ने क्या किया कि आपके ऑनर में एक बैंड बजा करके बैंड की तैयारी की थी, लेकिन इंटेलिजेंस ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, वो खालसा इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उन्होंने कहा साहब आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं मिला, हम गॉड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंस की मजबूरी है, पुलिस की मजबूरी है, उन्होंने मना कर दिया, हमने उनको पीछे हटवा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिविटी में जुड़े हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए 2017 में शायद संभवतः आपने 40 बार डाल दिया।
और इसका मतलब है कि 7 साल हो रहे हैं। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम मुझे गिनती याद नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, कम से कम 12 से लेकर 15 बार चाहे नाके हंडोले आए हों या नाके हंडोले का प्रोग्राम चाहे वो हमारा DAV कॉलेज में हो तो वहाँ आए हों। और मैं जब भी कभी कोई बात कही, इनको मालूम है कि मैं गलत कोई बात नहीं बोलता हूँ और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा कोई अरमान नहीं, मुझे मालिक ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं 84 साल की उम्र में राजमंत्री का दर्जा भी कर चुका हूँ और 20 साल से प्रधान भी हूँ, 30 साल से कॉलेज का प्रबंधक हूँ, तो वो बात नहीं है। मैंने यहाँ से एक बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री से कि सिख समाज में नौजवान बच्चे हैं तो उनमें नौजवान बच्चों को अपने साथ लगा लीजिए, नहीं ये इधर उधर बहक जाएंगे, हमें तकलीफ होगी। तो मैं अटल जी के साथ 1991 में काम करता था, जब मैं उनकी अटैची स्टेशन से उठा कर लाता था और शिव कुमार जी उनकी बोतल लेके घुमाया करते थे। तो हम कहते थे उनसे कि कहने बग्गा साहब अटैची आप उठाइए, मैं कही कीमती माल मुझे दे रहे हो और पानी की बोतल आप रख रहे हो। तो मेरा तब से प्यार था। मैं चाहता हूँ कि सिख बच्चे ये जुड़े रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे क्योंकि कहने का अधिकार है, आप गुरुद्वारा में बैठे हैं, मुझे खाली इसी बात को फीलिंग होती है, मैं इतना सिख लीडर 84 साल की मेरी अवस्था है, लेकिन आपके प्रांत से अभी कोई सिख मंत्री नहीं है, आपके प्रांत से कोई सिख कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, बाकी सभी प्रांतों में है। सभी प्रांतों में अब मुझे नहीं मालूम कि शायद कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो आप जानते हैं, आप जानते हो कि आपको शासन प्रशासन चलाना है। हाँ, मैं जानता हूँ जितना आपका सिख धर्म के लिए, सिख गुरुओं के लिए प्यार है, लेकिन मेरे अधिकार था तो मैंने आपसे बोल दिया कि प्रयास कीजिए कि सिख कोई MLC हो जाए और सिख को कई कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए। तो हम गर्व के साथ और कहते रहेंगे, अभी तुम गर्व से ये वो बात कह रहे हैं जो लोगों ने संदेशा दिया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ जितना आपने उस लड़के को बनाया परविंदर सिंह को, उसने आपके साथ काम कर करके मैं बुढ़ा आदमी को लंगड़ा के चलता हूँ, लेकिन मैं जाके बताता हूँ कि ये हमारी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी को बनाते हैं तो हमारी उपलब्धि है ये, लेकिन आप किसी को बना के देखिए, आपसे सब कुछ स्नेह है, आपको सबसे मोहब्बत है। मैं ज़्यादा और कुछ समझ नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है आपको यहाँ से मुरादाबाद जाना है, उसके आगे भी आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारी कॉलेज की सिख बच्चियाँ, जब से उनको पता लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं उनके साथ फोटो खिंचाई, वो फोटो से उन्हें इतनी बड़ी फोटो लगा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को गोल्ड मेडल के बच्चे लेके आए। तो हमारे कॉलेज में जो बच्चियाँ चलती हैं नगर कीर्तन बच्चियाँ चलती हैं, तो बच्चियों को कहा कि आज हम सुरपा जो है माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से लेंगे लड़कियों का, जो हमारी प्रिंसिपल है वहाँ टीचर की। तो मैंने कहा मैं आपको वहीं से सुरपा दिलाऊंगा, अब निश्चित रहेगा, लेकिन उनका बड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए क्योंकि उनको यहाँ से बहुत चुनाव दौरे पर जाना है और कोई काम होंगे, व्यस्त कार्यक्रम है। और हमने उनको ऐसे बच्चे भी है, तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, श्री गुरु सिंह सभा की लखनऊ की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और अब जो संगत लखीमपुर से तराई के इलाके से भी आपके दर्शन करने के लिए आई है, आपने मत्था टेका है, आपने ये दर्शन किए हैं, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबकी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समय के अभाव को देखते हुए मैं बिना किसी औपचारिकता के माननीय नीरज सिंह जी से अनुरोध करूँगा 2 मिनट के लिए आ जाएं, उसके बाद माननीय बलदेव सिंह औलख जी और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। 1 मिनट के लिए आ जाए, आपसे लोगों का प्यार है बहुत ज़्यादा। खालसा पंथ के साजना दिवस की मैं आप सभी बड़े परिवार के जो सदस्य हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह संघर्ष और समर्पण का खालसा पंथ है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 1 सर मांगा तो 5 सर बलिदान देने के लिए आगे हो गए और खालसा पंथ की स्थापना निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न करने से रोकने के लिए उसकी स्थापना की गई। और मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर और उनके दिए हुए निर्देशों पर कार्य करते हुए वही कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हृदय की गहराइयों से अपने इस बड़े परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर से सुख समृद्धि की कामना करता हूं। और आज इस बैसाखी के अवसर की
पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय नीरज सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लेके माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं की तरह धर्म की स्थापना, संस्कृति के पुनर्जागरण के काम में लगे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा साहब बलदेव सिंह औलख जी से, कृषि मंत्री, कृपा करके 2 मिनट के लिए आए। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज ही इस महान पर्व की और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम दे विच जिहड़े कि हमेशा किसी न किसी रूप दे विच, किसी न किसी गुरुआं दे कार्यक्रम दे विच लगातार कोई गुरुद्वारा लखनऊ का ऐसा नहीं है कि जिहड़े गुरुद्वारे च आण के उन्होंने अपना मत्था ना टेकिया हो, गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने शीश ना झुकाया हो। ये हर गुरुद्वारे च किते ना किते जा चुके हैं। अज हमेशा विसाखी की तरह, हमेशा नाका हंडोला, हमेशा लगातार 2017 तो लैके उन्होंने नाल मैनूं भी लगातार इत्थे आउण दा मौका मिलता है। साढ़े तो तराई च वैसे भी विसाखी बहुत जोरां नाल मनाई जाती है, जिथे गेम्स भी होंदे ने, खेड भी होंदे ने, कीर्तन भी होंदा है, बहुत वड्डे पद्धर ते विसाखी नूं मनाया जाता है। इत्थे भी हमेशा लगातार विसाखी का त्यौहार मनाया जाता। अज गुरुआं दा जिहड़ा सिख पंथ की संरचना हुई, 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ के और 5 प्यारे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ तो बाद 5 प्यारिਆਂ ने गुरु साहब ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ के इत्थे सिख पंथ की संरचना की, जिन्हें इस देश की, कौम की, समाज की रक्षा करते करते अपने आप को शहीद भी किया। मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सिखों के प्रति बड़ा ऋणी हाँ, धनी हाँ कि उन्होंने इस हमेशा सिखा के गुरुओं के कार्यक्रम बाबा नानक जी, गुरु नानक देव जी का हो, गुरु तेग बहादुर जी का हो, गुरु साहब के गुरु गोबिंद सिंह जी साहबजादियों का शहीदी पर्व हो, कोई भी ऐसा समागम नहीं है जिथे कि अपने मुख्यमंत्री जी अपनी हाज़री नहीं लवाते। मैं उन्होंने बहुत ऋणी है, सिख समाज उन्होंने ऋणी है और उन्होंने धन्यवाद देने कि जे हमेशा इस तरह ही सिखा का हमेशा चाहे देश हो विदेश हो, उन्होंने सिखा का बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बड़ा लगाव आ। जैसे हुणे आदरणीय साडे बजुर्ग बग्गा जी दस रहे सी, देशों विदेशों के विच, क्योंकि साडे सारे किते न किते रिश्तेदार साडे विदेशों के विच हर जगह हर कंट्री दे विच, और जिन्ना उत्थों उन्होंने टेलीफोन, जिन्ने उन्होंने उत्थों इत्थों के कार्यक्रम जो जाते हैं तो बड़ा अपने आप को महसूस करते हैं कि साडे यूपी दे विच एक ऐसे मुख्यमंत्री है गुरुओं तो बाद, अगर कोई मुख्यमंत्री सिखा की रक्षा ते सम्मान करने वाला आया तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं इत्थे बग्गा जी उन्होंने कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि वड्डे पद्धर ते इस कार्यक्रम को करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए बेताब हैं। मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री कृपा करके आ जाएं, और उससे पहले हमारे बीच में बाबा महेंद्र सिंह जी हैं, कृपा करके उनका स्वागत करने की कृपा, जो अयोध्या की पावन धरती से आए हैं। बाबा महेंद्र सिंह जी का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री बोले सो निहाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत वास्ते एक जयकारा जोरदार, ताकि गुरु महाराज दी आशीषां माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचन। बोले सो निहाल। बैसाखी के पावन पर्व पर आज आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रधान सेवादार गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या बाबा महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा समिति सरदार तरनजीत सिंह मक्कड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जिस शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की, आज गुरु महाराज की कृपा से वह दुनिया के अंदर बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके धर्म की इस ध्वजा पताका को बड़े गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बैसाखी का यह पावन पर्व हम सब के लिए खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, सभी सिख बहनों और भाइयों को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जब धर्म खतरे में पड़ने लग गया, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगा कि समाज को जाति पात से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस संपूर्ण समाज को सुरक्षा भी दे सके और संरक्षण भी दे सके। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए यह दुरूह कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना। वह खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आप स्मरण करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए चार पुत्र देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करने की बजाय बड़े गर्व के साथ कहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह भाव था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। और मैं बधाई देता हूं आप सबको कि जो सिख बंधुओं की गत कई दशकों
मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 उन साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण हैं जो हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। आज का दिवस भी हम सबके लिए एक नया प्रेरणा है। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी के पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि उस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को, बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहाँ पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए फिर से बधाई देता हूं कि जब तक गुरु परंपरा का अनुसरण हम करेंगे और जब तक गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अवहेलना करने का कार्य करेंगे तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हमें गुरु परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए जो खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का हेतु था उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो न केवल सिख पंथ बल्कि भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस की आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय
प्रेरणा दे रहे थे कि गुरु परंपरा का हम अक्षरशः पालन करें। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती मंजीत कौर जी, प्रिंसिपल गुरु नानक विद्यालय चंद्रनगर, जिन्होंने प्रकाशोत्सव और बैसाखी के समागम को मनाते हुए नगर कीर्तन में अपना विशेष योगदान दिया है। प्रिंसिपल निशा तिवारी जी, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज बांसवाड़ी, प्रिंसिपल निशा तिवारी जी और प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह जी, खालसा इंटर कॉलेज, जिनके बैंड ने शोभा बढ़ाई है। प्रिंसिपल निशा तिवारी जी, प्रिंसिपल मंजीत कौर जी, प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह जी। हमारे बीच में एक साथ लखविंदर पाल सिंह जी रही, नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर में। मैं अनुरोध करूंगा कृपा करके आ जाए। सब दिलप्रीत सिंह डीपी जी कृपा करके आ जाए। लखविंदर पाल सिंह जी कृपा करके, बाकी साथ कृपा करके दरबार हाल में बैठे रहे। प्रबंधक कमेटी के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ने जा रहे हैं, बाकी लोग बैठे रहे। लखविंदर पाल सिंह जी